नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बनने जा रहा है। सत्ता पर काबिज एनडीए एक बार फिर विकास और स्थिरता के मुद्दे के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परिवर्तन और नई दिशा का नारा दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव न सिर्फ उनकी छवि बल्कि पूरे राजनीतिक करियर की कसौटी माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं आरजेडी बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। वहीं कांग्रेस और वाम दल गठबंधन को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण और स्थानीय नेता बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि शहरी मतदाता विकास और रोजगार को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जनसभाओं, वादों और सोशल मीडिया की जंग ने माहौल को और गर्म कर दिया है। अब की बार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बिहार की जनता नीतीश पर भरोसा दोहराएगी या तेजस्वी यादव को देगी एक मौका। फैसला दोस्तों 14 तारीख को हो ही जाएगा, लेकिन इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शिवहर की एक विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को शिवहर की एक विधानसभा सीट खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया महागठबंधन और अन्य का शिवहर में सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का दरभंगा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पश्चिमी चंपारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पूर्णिया में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बक्सर में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सहरसा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी गया में 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई
दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 29 सीटों वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 66 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को किशनगंज में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को औरंगाबाद में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बेगूसराय में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को भोजपुर में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को मधेपुरा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 49 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 11 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन यानी कि कांग्रेस महागठबंधन ने अपना बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 62 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन 123 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सुपौल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सीवान में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में
एक सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को नवादा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का शेखपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 76 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को इस सर्वे में 152 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 15 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यादव में से कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री।